मॉर्निंग बच्चों, साहित्य सागर कहानी संदेश जो कि श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। तो आज हम 2023 और 20 में आए बोर्ड के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय और नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया है। प्रश्न 1, मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यहाँ वक्ता किसके घर की बात कर रहा है? उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश में मैं शब्द का प्रयोग राम निहाल के लिए किया गया है। राम निहाल एक शिक्षक युवक था, पढ़ा लिखा युवक था, परंतु नौकरी की तलाश में वह इधर उधर भटक रहा था। यहाँ वक्ता राम निहाल श्यामा के घर की बात कर रहा है। प्रश्न 2, वक्ता किसे घर समझता था और क्यों? वक्ता राम निहाल श्यामा के घर को अपना घर समझता है क्योंकि वहाँ उससे अपनापन महसूस होता है। श्यामा एक विधवा स्त्री है। वह श्यामा को बताता है कि जब से संसार को जानने लगा तभी से गृहहीन तभी से मैं बिना घर के था और मैं नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया है। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है। प्रश्न 3, वक्ता अपने जीवन की सच्चाई बताते हुए क्या क्या कहता है? उत्तर, वक्ता अपने जीवन की सच्चाई बताते हुए कहता है कि मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से गृहहीन बिना घर के था और जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैं मतलब रामनिहाल, जब से मैं रामनिहाल श्यामा के घर आया हूँ मुझे यह एहसास होता है कि मैंने अपना घर पा लिया है। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है। ये कहकर वह श्यामा को विश्वास दिलाना चाहता था कि वह उससे प्रेम करता है और उसके घर को अपना घर समझता है। प्रस्तुत पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित संदेह कहानी पात्रों के मन में उपजे का अर्थ पैदा हुए संदेह को स्पष्ट करने में सक्षम रही है। सक्षम का अर्थ पूरी तरह से सार्थक रही है। राम निहाल इस कहानी का प्रमुख पात्र है। वह श्यामा के घर में रह रहा है। उसके पास मनोरमा के पत्र आया। मनोरमा कौन है? मोहन बाबू की पत्नी। कि वह उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ जाए। राम निहाल को संदेह है कि क्या मनोरमा उसे प्रेम करती है और श्यामा को इस बात पर संदेह है क्योंकि उसे लगता है कि मनोरमा राम निहाल से प्रेम नहीं करती। इस कहानी में मनोरमा और मोहन बाबू के बीच भी यहाँ पे आएगा संदेह के कारण क्लेश मच जाता है। लेकिन यहाँ राम निहाल के हाथ में श्यामा जो कि एक विधवा है का चित्र है। इससे श्यामा को भी संदेह होता है कि वह उससे प्रेम करता है। सभी पात्र कहानी में संदेह के कारण ही परेशान रहते हैं तथा कहानी आरंभ से अंत तक संदेह के दायरे में ही घूमती रहती है और अपने शीर्षक की सार्थकता को सिद्ध करती है। आगे संदेह कहानी का उद्देश्य यह स्पष्ट करता है कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के संदेहों को जन्म दे देती हैं। अब सेकंड प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बंडल तो रख दिया पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। एक चित्र उसके हाथ में था और आंखों में आंसू थे। कौन अपना सामान बांधने लगा था? प्रश्न, और कमरे का दृश्य कैसा था? राम निहाल अपना बिखरा सामान बांधने लगा था। जंगले से धूप आकर छोटे से शीशे पर पड़ रही थी। वह छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को प्रकाश अर्पण कर रहा था। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख प्रसन्न दिखाई दे रहा था। किशोरी। प्रश्न 2, किशोरी ने किसे बुलाया और क्यों? किशोरी ने श्यामा भाभी को बुलाया क्योंकि उसने राम निहाल बाबू को रोते हुए देखा। राम निहाल विस्मृत सा रो रहा था। प्रश्न 3, श्यामा और निहाल में क्या वार्तालाप बातचीत हुई? उत्तर, श्यामा ने राम निहाल से पूछा, निहाल बाबू क्या बात है? कुछ सुनूं भी? तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ है? राम निहाल ने बताया कि उनसे कोई अपराध नहीं हुआ है। वह तो
वह तो अपनी भूल का प्रायश्चित कर रहा है, यद्यपि ये ढंग तरीका ठीक नहीं है, पर मन नहीं मानता। अपने बारे में रामनिहाल ने क्या बताया? उत्तर, रामनिहाल ने श्यामा को बताया कि भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ वह उसके यहाँ पहुंचा है। यहाँ आकर उसे श्यामा का घर अपने घर जैसा लगा है। ये थोड़ा सा समान ही उसके उत्तराधिकार का अंश है। अंश का अर्थ भाग है। प्रश्न, ये गद्यांश 3, मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता हूँ वह लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं, मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है, किंतु ये सब मुझे छोड़ना पड़ेगा। प्रश्न, ये कथन किसका है और किससे कहा गया है? ये कथन कहना रामनिहाल का है और वह श्यामा से कह रहा है। वह श्यामा के घर पर ही रहता है और यही काम करता है। श्यामा के घर पर किराए पर रहता है और वही काम करता है। वह अपने व्यवहार से मधुर और सत्यनिष्ठ, यहाँ पे ठ लिखा है, सत्य बोलने वाला है। श्यामा उसे घर के सदस्य की तरह ही रखती है। सुशिक्षित और सज्जन किसके लिए कहा गया है और वक्ता ने ऐसा क्यों कहा है? रामनिहाल ने सुशिक्षित और सज्जन उन लोगों के लिए कहा है यहाँ वह अब तक नौकरी कर चुका था। रामनिहाल ने ऐसा इसलिए कहा है कि वे लोग पढ़े लिखे और सज्जन थे और इसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। रामनिहाल के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। इसका कारण था कि रामनिहाल स्वयं अपने आप कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य का पालन करने वाला, मेहनती और मधुर स्वभाव वाला व्यक्ति है। प्रश्न 3, वक्ता कहाँ जाने की बात कह रहा है? क्या उसका वहां जाना आवश्यक है? वक्ता रामनिहाल मनोरमा के पास मनोरमा की एक चिट्ठी आई है कि वह वहां आकर मनोरमा मोहन बाबू की पत्नी वहां आकर उसकी सहायता करे। वह मुसीबत में है। रामनिहाल भावुक और परोपकारी, दूसरों का भला करने वाला व्यक्ति है और निस्वार्थ बिना लालच के सेवा में विश्वास करता है, इसलिए उसका वहां जाना आवश्यक है। प्रश्न 4, वक्ता का मोहन बाबू और मनोरमा से परिचय कैसे हुआ? वक्ता कौन है? रामनिहाल। एक दिन कार्तिक पूर्णिमा की संध्या की शोभा देखने को रामनिहाल दशाश्वमेध मेघ घाट पर जाने के लिए तैयार था। तभी ब्रज किशोर बाबू ने उससे कहा कि मेरे संबंधी आए हैं, उनको नाव में बिठाकर घुमा दो। वह राजी हो गया। वह संबंधी मोहन बाबू और उनकी कौन से संबंधी आए थे? वह संबंधी मोहन बाबू और उनकी पत्नी मनोरमा थी, जिन्हें रामनिहाल मान मंदिर घाट से नाव में बिठाकर। गद्यांश 4, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर। तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है, मैं जानता हूँ। ओह, संसार की विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया। विक्षिप्त का अर्थ पागल सा बना दिया है, परेशान कर दिया है। विश्वासघात, धोखा। ब्रजकिशोर बाबू स्वयं गंगा घाट पर क्यों नहीं गए? ब्रजकिशोर के पास कौन आए हैं? मोहन बाबू और मनोरमा, जो ब्रजकिशोर के संबंधी हैं। उत्तर, आवश्यक काम एवं समय के अभाव के कारण एवं छुट्टी ना पाने के कारण ब्रजकिशोर बाबू स्वयं अपने अतिथियों के साथ गंगा घाट पर नहीं जा सके और उन्होंने रामनिहाल को इस कार्य की जिम्मेदारी दे दी। मनोरमा कौन थी? उसके पति की मानसिक स्थिति का वर्णन करें। मनोरमा एक दुखिया स्त्री थी जो मोहन बाबू की पत्नी है। उसके पति की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। मोहन बाबू ब्रजकिशोर बाबू के रिश्तेदार हैं। किसी कारणवश वे अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। वह कभी कभी पागल जैसा व्यवहार भी करते थे, जिसके कारण मनोरमा दुखी रहती थी और वह अर्थात मोहन बाबू मनोरमा का पति सदा उसकी जो कि मनोरमा का पति सदा उसकी आलोचना किया करता था, क्योंकि मोहन बाबू को लगता है कि उसकी पत्नी तथा परिवार का निकटतम सदस्य ब्रजकिशोर बाबू मिलकर उसे पागल बना रहे हैं। प्रश्न 3, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया, ये किसके लिए कहा गया है तथा यहाँ पागल समझने की बात किसके लिए कही गई है? उत्तर, प्रश्न, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है, ये मोहन बाबू ने मनोरमा व ब्रजकिशोर के लिए कहा है। यहाँ मोहन बाबू को ही पागल समझने की बात कही गई है, क्योंकि वह अपनी पत्नी मनोरमा पर संदेह शक करता था। वह समझता था कि मनोरमा और ब्रजकिशोर दोनों कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, कोई चाल रच रहे हैं तथा वह दोनों मुझे पागल बनाना चाहते हैं। अपनी पत्नी पर वो संदेह करता है। विश्वासघात। प्रश्न 4, विश्वासघात शब्द का अर्थ बताते हुए
कि उपरोक्त पंक्तियों में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। विश्वासघात शब्द का अर्थ है धोखा देना। यहाँ पे उपरोक्त पंक्तियों में मैं शब्द मोहन बाबू के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि मोहन बाबू ये समझते लगे थे कि उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दे दिया है। इसी कारण वह कहते हैं कि तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है। अब हम गद्यांश 5 पढ़ते हैं। एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है, जाओ उसकी सहायता करके लौट आओ, तुम्हारा सामान यही रहेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रस्तुत कथन के वक्ता और श्रोता कौन है, उनका परिचय दीजिए। प्रस्तुत कथन के वक्ता श्यामा तथा श्रोता राम निहाल है। श्यामा मकान मालिकन है जिसके मकान में राम निहाल किराए पर रहता है। श्यामा सुंदर युवती है। इस कहानी की मुख्य पात्र है। श्यामा एक आदर्श विधवा नारी है जो नियमों का पालन करने में विश्वास करती है। राम निहाल उसी के घर में रहता है। राम निहाल उसके चरित्र की प्रत्येक विशेषता को आदर देता है। उसे वह अपने जीवन का शुभ चिंतक मानता है और जीवन को स्थिरता देने वाली सहायिका समझता है। तो यहाँ पे श्यामा और राम निहाल के चरित्र की विशेषताओं का पता चलता है। प्रश्न 2, वक्ता ने ये कथन कब और क्यों कहा। उत्तर, वक्ता श्यामा ने ये कथन तब कहे जब राम निहाल के पास मनोरमा का पत्र आया है और वह उसे मदद के लिए बुलाती है, किंतु राम निहाल असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है। असमंजस होता है सोच विचार में पड़ जाता है, स्थिति में पड़ जाता है। तब वह उसे समझाती है। मनोरमा कौन थी, उसे रक्षा की आवश्यकता क्यों थी, उसने किसे सहायता के लिए बुलाया। उत्तर, मनोरमा मोहन बाबू की पत्नी तथा ब्रज किशोर की अतिथि थी। उसका पति मोहन बाबू उसके चरित्र पर शक करता है कि मनोरमा व ब्रज किशोर कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। मोहन बाबू अपनी पत्नी मनोरमा तथा ब्रज किशोर के संबंधों पर संदेह करने लगता है। इसलिए मनोरमा राम निहाल को अपनी सहायता के लिए पत्र लिखकर गुहार लगाती है कि वह उसकी मदद कर सकता है। उसको गुहार लगाती है, उसको कहती है, पुकारती है कि वह उसकी मदद कर सकता है। प्रश्न, संदेह का क्या अर्थ है। इस कहानी का नाम संदेह क्यों रखा गया है, समझाकर लिखिए। इस कहानी में कौन कौन किस किस पर कैसे संदेह करता है। संदेह का अर्थ शंका। जब हम किसी भी चीज के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होते हैं, किसी चीज पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है, तो वह शक है। इस कहानी का नाम संदेह इसलिए रखा गया है कि पूरी कहानी संदेह पर संदेह को जन्म देती है। इस कहानी का नाम संदेह इसलिए रखा गया है क्योंकि एक पुरुष के द्वारा स्त्री पर संदेह किया जा रहा है। इस कहानी में मोहन बाबू ब्रज किशोर तथा अपनी पत्नी मनोरमा के संबंधों पर संदेह करने लगते हैं तथा राम निहाल को संदेह है कि मनोरमा उसे प्रेम करने लगी है। राम निहाल को ये भी संदेह हो जाता है कि उसे श्यामा से प्रेम हो गया है। पात्रों को खुद पर संदेह होने लगा है कि वह सही है या नहीं। गद्यांश भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया है। तो ये हमने पहले भी किया है, परंतु इसके प्रश्न अलग है। प्रश्न, नौकरी की तलाश में कौन था और वह किसके घर में किराए पर रहता था। उत्तर, नौकरी की तलाश में राम निहाल था। वह एक शिक्षक युवक था जो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। राम निहाल नौकरी की तलाश में घर से दूर किराए पर रहने के लिए आया था और वह श्यामा के घर में किराए पर। श्यामा कौन थी, स्पष्ट कीजिए। श्यामा एक सुंदर युवती है, पर वह एक विधवा है। बेशक वह एक विधवा का जीवन व्यतीत करती थी, किंतु उसके चरित्र में कोई दोष नहीं था। वह पवित्रता की मूर्त थी। वह राम निहाल की बहुत मदद करती है। वह राम निहाल से स्नेह करती है तथा उसका भला चाहती है। राम निहाल उसके स्नेह को प्यार समझने लगता है। वह परोपकार करने वाली और संसार के नियमों को जानने वाली अनुमनशीला है। तो अगर आपको श्यामा का चरित्र आए तो आपने ये भी लिख सकते हैं। प्रश्न 3, राम निहाल ने श्यामा के किस आदर्श पर विश्वास जताया है। राम निहाल ने श्यामा को वैधव्य क्या है, श्यामा विधवा स्त्री है, विधवापन क्योंकि श्यामा एक विधवा स्त्री थी का आदर्श देकर विश्वास जताया है कि मनुष्य अपनी वासनाओं को
दबा सकता है, किंतु तुम्हारा सहारा बड़ा दृढ़ मजबूत है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता है, खेलता है, लड़ता है, झगड़ता है, परंतु फिर भी तुमने जैसे बहुत सी देवी देवताओं की मूर्तियां अपने हृदय दिल की कोठरी में दबा रखी हैं। प्रश्न 4, तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया है। मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से गृहहीन था। ये किससे वो एवं क्यों कहा? यहाँ मैं शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये वाक्य राम निहाल ने श्यामा से कहे हैं, क्योंकि राम निहाल दिखाना चाहता था कि वह श्यामा के घर को अपना घर समझता है। वह श्यामा से प्रेम करने लगा है, इसलिए उसकी फोटो उसके पास है। राम निहाल श्यामा को अपना शुभ चिंतक, मित्र और रक्षक समझता है, और अपनी इसी भावना को प्रकट करने के लिए राम निहाल ने श्यामा से कहा कि उसने अपना घर पा लिया है। यहाँ पे मैं शब्द राम निहाल के लिए प्रयोग किया गया है। गद्यांश 7, मैंने स्वीकार कर लिया। ऑफिस में बैठा रहा, थोड़ी देर से भीतर से एक पुरुष एक के साथ एक सुंदर स्त्री निकली, और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। ये कौन कह रहा है? ये राम निहाल कह रहा है। जब ये मोहन बाबू और मनोरमा जो है बाहर निकलते हैं। ब्रजकिशोर बाबू कौन थे? उत्तर, ब्रजकिशोर बाबू राम निहाल के ऑफिस में ही काम करते थे। ब्रजकिशोर बाबू और राम निहाल दोनों ही सहकर्मी थे। ब्रजकिशोर पटना के एक धनी व्यक्ति हैं। ये सज्जन व सुशिक्षित है, पर धन के लालची है। वह मोहन बाबू के निकट संबंधी है। ब्रजकिशोर मोहन बाबू की संपत्ति के प्रबंधक बनना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि मोहन बाबू अदालत से पागल घोषित कर दिया जाए। ये मोहन बाबू सोचते हैं। प्रश्न 2, मोहन बाबू व मनोरमा कौन थे और वह किसके घर आए थे और क्यों? उत्तर, मोहन बाबू व मनोरमा पति पत्नी थे। वह ब्रजकिशोर के संबंधी थे तथा ब्रजकिशोर के घर अतिथि के रूप में बनारस के मान मंदिर घाट पर बड़ी नाव में बैठकर पंचगंगा घाट घूमने के लिए आए थे। प्रश्न 3, मैंने स्वीकार कर लिया है। ये किसने कहा? वह इसमें क्या स्वीकार करने की बात छिपी है? मैंने स्वीकार कर लिया है। ये राम निहाल ने कहा है। समय के अभाव कमी के कारण ब्रजमोहन राम निहाल से अपने अतिथियों को गंगा के घाटों के भ्रमण करवाने की जिम्मेदारी सौंपता है। अतः इसमें ब्रजकिशोर के अतिथियों को गंगा के घाट पर घुमाने ले जाने की बात को स्वीकार करने की भावना छिपी हुई है। राम निहाल जो है मनोरमा और मोहन बाबू को गंगा के घाटों पर घुमाने के लिए ले जाते हैं। उनको कौन कहता है? ब्रजकिशोर कहता है। ब्रजकिशोर मोहन बाबू और मनोरमा के निकट संबंधी है। प्रश्न 4, उपरोक्त पंक्तियों के आधार पर बताओ कि मैं शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है तथा इसमें कहाँ जाने की बात की गई है? उत्तर, मैं शब्द राम निहाल के लिए प्रयोग किया गया है तथा इसमें गंगा के तट पर भ्रमण के लिए घूमने जाने की बात की गई है। मोहन बाबू व मनोरमा जो कि ब्रजकिशोर यहाँ पे क्या है ना, ब्रजकिशोर के अतिथि थे। वह घूमने के लिए जाना चाहते थे, किंतु समय के अभाव के कारण ब्रजकिशोर ना जा सका। उसको आवश्यक काम था, तब उसने राम निहाल को भ्रमण के लिए जाने को कहा। तो यहाँ पे ब्रजकिशोर आएगा। तो ये सभी क्वेश्चन संदेह कहानी के हैं। तो अगर आप इनको एक बार इनकी रीडिंग कर लोगे या पढ़ लोगे तो आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यहाँ पे ब्रजकिशोर आएगा, ब्रजकिशोर। धन्यवाद।